नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर जनपद प्रयागराज से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के इनायत पट्टी में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा द्वारा नियुक्ति पत्र व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश मंत्री राष्ट्रीय पत्रकार महासभा मोहम्मद हारिश ने किया। अध्यक्षता संगठन मंत्री प्रयागराज सैयद मोहम्मद रजा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति रविशंकर हवेलकर रहे। वहीं संचालन जिलाध्यक्ष नंद लाल गुप्ता उर्फ नंदी ने किया। वहीं सभा के दौरान पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति रविशंकर हवेलकर ने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा पत्रकारों के हित को लेकर बनाया गया है। सभी पत्रकारों का ये दायित्व है कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, जिससे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा पत्रकारों के हित को देखते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर सके, क्योंकि पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर देश विदेश की खबरों को प्रकाशित करता है, जबकि पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा परिषद बनाया जाना चाहिए और पत्रकारों के भरण पोषण के लिए उनको वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा कई पत्रकारों को राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष जयगम नकवी, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज इरफान अहमद, फाउंडर चेयरमैन श्रवण कुमार पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्रयागराज के हंडिया में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के फाउंडर भाई श्रवण वाजपेयी जी, सतीश वाजपेयी जी, राष्ट्रीय महाउपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जयगम नकवी जी हैं, अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय महासभा के, जमानश्रम जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं मंची समाज के। निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाओं में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, या पत्रकार जिन चीज़ों को समाज के बीच में लाना चाहता है उसमें प्रशासन के लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को सरकार के सामने जो भी विषय आपका आएगा उसको रखने का प्रयास किया जाएगा। अभी मैं शासन के सदस्य के रूप में जितनी बार भी मुझे आप सब लोगों के आग्रह पर आपने मुझे बुलाया है और जो भी अपना प्रत्यावेदन दिया है, जो भी शासन से जुड़ी हुई आप लोगों की जुड़ी चीज़ें जो मांगे रही हैं, उसको हम लोगों ने अपने आपका प्रत्यावेदन के माध्यम से सरकार को एक पटल पर रखने का काम किया है। और अभी बहुत सारी चीज़ों पर सरकार संवेदनशील है कि पत्रकारों के भी जो, क्योंकि आपका कोई वेतन नहीं होता है, पत्रकारों का पक्ष में कोई कोर्स नहीं है, तो आपका वेलफेयर भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग काम करने के लिए वचनबद्ध हैं आपके बीच में। और निश्चित रूप से मान करके चाहिए कि आप पत्रकारों की वजह से हम सब लोग हैं। पत्रकारों का जो कार्य है वो वाकई बहुत जिम्मेदारी है, और आप देश के एक सम्मानित सैनिक हैं हमारे। जिस प्रकार से बॉर्डर पे सेना लड़ती है, देश के अंदर आंतरिक हमारी पुलिस फोर्स काम कर रही है, उसी प्रकार से सजग प्रहरी के रूप में हमारे पत्रकारों की भी भूमिका है। और आप सबका काम अति सराहनीय है। निश्चित रूप से आपकी जो भी मांगे हैं उसको मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी मैं शासन के सदस्य के रूप में मैंने 3 साल काम किया है, आगे भी अवसर मिलेगा तो मैं आप सब लोगों की सेवा के लिए निरंतर उपलब्ध रहूँगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी हमारी किसी बहन बेटी भाई को इस प्रकार की समस्या से न गुजरना पड़े, सरकार का पूरा प्रयास है। सर, जो राष्ट्रीय पत्रकार महासभा को या पत्रकार के ऊपर कोई आर्थिक स्थिति जैसी आपदा अगर आती है तो राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के सदस्य होने के नाते, आप सबका भाई बेटा होने के नाते, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां पड़ती हैं जहां हमारे भाइयों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, आपके हक अधिकार आंदोलन के लिए अगर मुझे भी सड़कों पर आना पड़ेगा तो मैं इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं करूँगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, हमें सरकार के कंधे पर नहीं समाज के कंधे पर सम्मान पत्र दिया गया, नियुक्ति किया गया। अब और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के बैन तले प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के
पदाधिकारियों का यहाँ पर आगमन हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? ये राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का गठन हुआ है सिर्फ पत्रकारों की समस्याओं के सुलझाने के लिए। आज कोई भी सरकार आती है, प्रशासन शासन से पर हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर बेमतलब के कई मुकदमे लगाना या उनको फर्जी परेशान करना, इसके लिए एक ताकत होनी चाहिए। उस ताकत को बनाने के लिए हमने राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का एक परिवार है हमारा, उसका गठन किया गया है। इसके जरिए हम उन तमाम साथियों के हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पत्रकार संगठन खड़ा रहता है। और जो आज हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमारा संगठन आशा करता है कि वो एक अच्छे स्तर पर अपनी को मजबूत करें, जमीनी स्तर पर अपने को मजबूत करें, जिससे हमें शासन और प्रशासन का किसी तरह का दंश झेलना न पड़े। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।